देखो बच्चों, हमने स्टडी किया था कनेक्टेड मोशन में, और कनेक्टेड मोशन में हमने आपको बताया था इन कनेक्टेड मोशन जो एक्सेलरेशन आया था वो हमारे पास क्या आया था कि टोटल अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, ये बताया था। उससे आगे मैं ये कहता हूँ कि हमने स्टडी किया था किसी इंक्लाइंड प्लेन के केस में। इंक्लाइंड प्लेन में हमने ये बताया था कि ये बॉडी थी, इसका मास हमने मान लिया था कि m1 है। ये दूसरी बॉडी हमने बताई, उस बॉडी का मास हमने बताया था m2 बताया था। ये बॉडी थी, इसका मास m1 था। ये हमारे पास दूसरी बॉडी बताई थी, इस बॉडी का मास हमने बताया था m2 बताया था। इसके ऊपर तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा था वो इस साइड में लग रहा था m1g साइन ऑफ थीटा, और इधर कितना था m2g। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था m1g। ये हमने कह दी थी इसकी नॉर्मल रिएक्शन थी। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, और ये हो गया था m1g कोस ऑफ थीटा के बराबर आया था। यहाँ हमने जो एक्सेलरेशन निकाला था, आप लोगों के ध्यान हो, m2 माइनस m1 साइन ऑफ थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आया था, यही आया था। उसके बाद अगर हमने बात कही थी आपसे कि भाई अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक था, इसका मास m1, ये दूसरा ब्लॉक था, इसका मास m2, दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा था। मैंने कह दिया था कि मान लिया कि m1 ज़्यादा है m2 से, तब इस केस में एक्सेलरेशन आया था, और बोलो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आया था, टोटल अनबैलेंस फोर्स m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा बताया था हमने, ये फोर्स क्या है, कम है, m1g ज़्यादा है, m2g कम है। देयरफॉर हमने कह दिया था कि A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर बताया था। एक हमने बताई थी टेंशन। टेंशन हमने ये सिंपल सा बताया था कि जो मास अपवर्ड डायरेक्शन में इंटू जी प्लस ए, या हमने फॉर्मूला बताया था कि T इज इक्वल टू मास इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंटू जी माइनस ए, ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया था। और इस केस में हमारे पास जो टेंशन आई थी वो आ गई थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर आई थी। ये तो हमारे पास क्या आ गई थी, इसकी टेंशन आ गई थी, यही आई थी। आगे देखो, अब आगे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इस केस में आपके ध्यान है टेंशन क्या आई थी। टेंशन का चाहिए तो ये डाउनवर्ड से निकाल लो, या आप सीधा ये कह दो कि T इज इक्वल टू हमारे पास इसकी टेंशन आई थी m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा के बराबर आई थी। ये टेंशन आई थी, ये क्या आ गया था, एक्सेलरेशन आ गया था। इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्या कह दिया हमने, मान लिया कि कोई भी एक इनक्लाइंड प्लेन है जिसको हमने इनक्लाइन कर रखा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास कोई भी एक इनक्लाइंड प्लेन है, इट इज़ इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक का मास है वो हमने कह दिया बच्चों 2 kg या 3 kg ले लो, 3 kg के बराबर है। उसके बाद ये कह दिया कि ये हमारे पास पुली है, इसके ऊपर से ये स्ट्रिंग पास हो रही है, ये दूसरा ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है। इस ब्लॉक का मास है 1 kg, इसका मास है 3 kg।
देन ये कहता है कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट हमने क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया वो हमारे पास है बच्चों, ए इज इक्वल टू, देखो इसका मास नीचे एक साइड में हो गया m1g, यही होगा, और दिस इज इक्वल टू 1 × 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। कल तो नहीं हो गया, इधर हमारे पास टेंशन होगी T, यहाँ भी क्या होगी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, और यहाँ भी टेंशन T, यही होगी। आगे देखो, आगे मैं कहूँगा कि भाई जब ये 3 kg का मास है तो इसका जो वेट होगा वो नीचे एक साइड में होगा, और ये मैंने कह दिया कि m2g इज इक्वल टू 3 × 10 30 न्यूटन के बराबर होगा। बोलो यही होगा। आगे देखो, ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा। ये हमने क्या कह दिया कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई। इस साइड में 30 cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आया हमारे पास 30 × √3/2, इतना न्यूटन इस साइड में होगा। और इस साइड में देखो 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये मैंने कह दिया कि इस साइड में जो फोर्स होगा वो कितना होगा 15 न्यूटन के बराबर होगा, यही होगा। अब देखो ब्लॉक है, ये ऊपर की साइड में जाएगा या इस इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग आएगा, इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग आएगा, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स क्या आपके पास कम है। और जब ये फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन आप बता दो कि टोटल अनबैलेंस फोर्स 15 - 10, सही है भाई। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल वेट, वेट देखो 3 + 1 4 एंड दिस इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर आप इसको वैसे कैलकुलेट करना चाहो तो वैसे कैलकुलेट कर लो। ए का हमने फॉर्मूला बताया था, ए वाज इक्वल टू, ए हमारे पास किसके बराबर था, देखो ए हमारे पास आया था m1 - m2 sin थीटा इंटू जी अपॉन m1 + m2। m1 1 था 1 माइनस m2 कितना है 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन 3 + 1, और ये आया 1 - 3/2 इंटू 10 अपॉन 4, और -1/2 इंटू 10 अपॉन 4, 2 से आया 5, और बोलो हमारे पास -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमने यहाँ क्या सपोज किया था कि ये फोर्स ज़्यादा था लेकिन ये नेगेटिव साइन आया, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन है इस साइड में एक्सेलरेट कर, यही होगा। दूसरा क्या था हमारे पास टेंशन, और टेंशन का हमने फॉर्मूला बताया T इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 + m2 इंटू 1 + साइन ऑफ थीटा, यही आया था। देखो बच्चों T इज इक्वल टू m1 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 1 + साइन 30 की वैल्यू 1/2, देखो 30 अपॉन 4 इंटू 3/2, 2 से आ गया 15, 45 अपॉन 4 न्यूटन के बराबर होगी। दिस विल बी द टेंशन इन द रोप। ये हमारे पास क्या आएगी कि ये जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास क्या आ गई, इसकी टेंशन आ गई, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास टेंशन कैलकुलेट करनी हो, और हम कैसे टेंशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई इस टाइप का दे दे सिस्टम, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का वेट है 50 kg के बराबर मान लिया हमने।
ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये वाली है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास हॉरिजेंटल के साथ एंगल 37 डिग्री का एंगल बनाती है। तब ये कहता है कैलकुलेट द टेंशन इन दीज स्ट्रिंग्स। इन तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर हमें टेंशन है वो कैलकुलेट करते हैं। ये मान ली स्ट्रिंग नंबर 1, ये 2 और ये 3। इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन। बच्चों इसका वेट देखो किधर होगा, इसका वेट होगा नीचे की साइड में। और ये मैंने कह दिया कि m इंटू जी इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 न्यूटन के बराबर होगा। इसमें टेंशन होगी ऊपर की साइड में और ये हो गई T1, ठीक है। यहाँ बांध रखी है तो यहाँ भी टेंशन होगी। जब इसको यहाँ बांध रखा है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो टेंशन होगी वो हमारे पास T2 होगी। इधर टेंशन कितनी होगी T2, और यहाँ हमने इसको अटैच कर रखा है तो इसमें टेंशन T3 होगी। इसमें टेंशन कितनी होगी T3, यही होगी। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो सबसे पहले तो आप कह दो कि T1 इज इक्वल टू mg के बराबर होगा, कि टेंशन T1 है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। देख लो जी भाई mg है उसको T1 बैलेंस कर रहे हैं और ये आ गया T1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ पे देखो T3 का कंपोनेंट करते हैं और T3 का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो हमारे पास कितना होगा, और वो हो गया T3 साइन 37 डिग्री। गलत तो नहीं हो गया। और T3 का ही इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा T3 कोस 37 डिग्री, सही है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो मतलब ये हो गया T3 साइन 37 को ये क्या T1 बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, ये T1 इधर है, ये T3 साइन 37 इस साइड में है। बोलो हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 साइन ऑफ 37 डिग्री। एक और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। T1 की वैल्यू 500 इज इक्वल टू T3 साइन 30 की वैल्यू 3/5 एंड वी गेट T3 इज इक्वल टू 5 इंटू 500/3 के बराबर आएगा। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग T3। T3 टेंशन इसके बराबर होगी। उसके बाद यहाँ से देखो T2 को कौन बैलेंस कर रहे हैं, T3 कोस 37 डिग्री। देन वी कैन से दैट T2 इज आल्सो इक्वल टू T3 कोस 37 कोस ऑफ 37 डिग्री। और कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 के बराबर होती है। तो यह है T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 500/3 इंटू 4/5, 5 से 5 कट गया और ये आ गया 2000/3 न्यूटन के बराबर होगा। ये हमारे पास टेंशन आ गई स्ट्रिंग 2 में। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग 2। 2 नंबर स्ट्रिंग में टेंशन आ गई। T2 की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आएगी। बोलो किसी बच्चे को डाउट हो? भाई कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा मेथड देखा है, इसमें हमने सिंपल यही तो देखा है। अब देखो यहाँ से मैं ये भी कह सकता था ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो T3 है वो mg के बराबर हो गई। यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते थे T3 साइन 30 इज इक्वल टू mg। यहाँ देख रहे हैं हम T2 इस साइड में है, T3 कोस 30 साइड में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ये इसको क्या करता है, बैलेंस करता है। और बैलेंस करेगा तो मैंने यही कह दिया T1 इज इक्वल टू T3 साइन 37 डिग्री, 500 इज इक्वल टू T3 इंटू 3/5। सोल्व कर दिया तो T3 इज इक्वल टू 5 इंटू 500/3 के बराबर आ गया। T2 हमने कैलकुलेट कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे इसके अंदर कि कहीं आपके पास इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ध्यान दोगे।
हम यहाँ ऐसा मान लें कि ये हमारे पास हमने ऐसा मान लिया कि ये हमारे पास वेट है, और जो वेट है वो हमने कह दिया 20 kg है या 50 kg, जो भी मानो। ये हमने कह दिया कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल 53 डिग्री का है, ये एंगल है 37 डिग्री का है। देन ये कहता है कि हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है इन ईच स्ट्रिंग, 1 2 3 तीनों स्ट्रिंग है। बच्चों यहाँ देखो ना, इसका वेट mg होगा और 20 इंटू जी इज इक्वल टू 200 न्यूटन हो गया। यहाँ पे टेंशन T1, बोलो सही है या नहीं। यहाँ जब हमने स्ट्रिंग को बांध रखा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन कितनी होगी, T1। आप देखो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। ये मैंने सबसे पहले लिखा, T1 मस्ट बी इक्वल टू mg एंड T1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब ये स्ट्रिंग नंबर 2 थी, इसमें टेंशन T2, इसमें भी टेंशन कितनी है, T2। T2 का इस साइड में कंपोनेंट देखो आप, और ये कितना जाएगा आपके पास, T2 cos 37 डिग्री, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस साइड में T2 का जो कंपोनेंट होगा वो होगा T2 साइन ऑफ 37 डिग्री। बोलो किसी को कोई शक हो, सही है। अब इसमें हमने बताया कि टेंशन है वो T3 है, इस साइड में T3 का कंपोनेंट जाएगा T3 cos ऑफ 53 डिग्री, और इस साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा T3 साइन 53 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे कंडीशन देखता हूँ तो इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा। आगे देखो, आगे मैंने इसमें बताया कि ये पॉइंट ले लिया, और जैसे ये पॉइंट लिया है तो यहाँ देखो इधर हमारे पास आ गया T3 cos 53 डिग्री, और इस साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, T2 cos 37 डिग्री। इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि T2 इंटू cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू T3 इंटू cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये कैंसिल आउट हो गया, 4T2 इज इक्वल टू 3T3 के बराबर आ गया। ये कोई क्वेश्चन नंबर आप कह दो 1, ठीक है। आगे मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसी पॉइंट पे T1 तो नीचे की साइड में है, और ऊपर की साइड में मेरे पास एक तो T2 साइन 37 डिग्री है, और दूसरा हमारे पास है T3 साइन 53 डिग्री, यही है। आप देख पा रहे हो कि T1 है, उसको लिख सकता हूँ T2 साइन ऑफ 37 डिग्री प्लस T3 साइन ऑफ 53 डिग्री, यही कह सकता हूँ मैं। और यहाँ से आप देखो T1 200 था, 200 इज इक्वल टू T2 साइन 37 3/5 प्लस T3 साइन 53 4/5, यही आएगा। बच्चों यहाँ से आप देखोगे तो 200 इज इक्वल टू 3T2 प्लस 4T3/5, 5 एलसीएम ले लिया, 5 को इधर लिया हूँ, ये आ गया हमारे पास 1000 इज इक्वल टू 3T2 प्लस 4T3 के बराबर आया। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास 2, ठीक है। यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल दो फ्रॉम 1, यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 1 T2 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ T3, ये वैल्यू पुट कर दी, और ये आया 1000 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/4 T3 प्लस 4T3, सही है। और इसको सोल्व कर लो भाई, 1000 इज इक्वल टू 9T3/4
प्लस 4t3, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 16, 16 प्लस 9 25, 1000 इज इक्वल टू 25t3 अपॉन 4 और 25 से काट दो 40 और यहाँ से हमने कह दिया कि T3 इज इक्वल टू 160 न्यूटन। T3 की वैल्यू कितनी आई 160 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू देखो 3/4 इंटू 160, 4 से 40 और ये हमने कह दिया किसके बराबर आ गया आपके पास 120 न्यूटन के बराबर आ गया। T2 है वो 120 न्यूटन आया, T3 कितना आया 160 न्यूटन आया और T1 हमारे पास कितना आ गया आपके पास 200 न्यूटन के बराबर आ गया। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोलो किसी कोई डाउट है तो आगे देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम कैसा भी क्वेश्चन हो उसको कर सकते हैं। देखो आगे मैं आपको यूँ कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है लेकिन उसको इंक्लाइन कर रखा हमने दोनों साइड से, और जब दोनों साइड से इंक्लाइन कर रखा है तो ये इस टाइप का प्लेन आ गया हमारे पास। ये हमने मान लिया 60 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास 30 डिग्री का है। यहाँ पे एक बॉडी ली मैंने, ये बॉडी ले ली, इस बॉडी का मास है 40 kg, ठीक है। यहाँ एक दूसरी बॉडी ली है, उस बॉडी का मास ले लिया मैंने 30 kg। उसके बाद हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग से बांध रखा है। अब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एक तो, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करनी है, टेंशन कैलकुलेट करनी, यही कैलकुलेट करनी है। भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था तो हमने ये कहा था कि भाई टोटल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, यही बताया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी मोड में कर सकते हो आप। आप यहाँ पे देखो, इसके कंपोनेंट करो। ये मैंने कह दिया कि ये हमारे पास mg नीचे की साइड में होगा, दैट इज mg का मतलब हो गया 40 × 10, इधर हो गया 400 न्यूटन। ये एंगल 30 डिग्री का है तो बच्चों इस साइड में जाएगा 400 cos 30 और √3/2 यही जाएगा। इसका दूसरा कंपोनेंट इस साइड में जाएगा और वो जाएगा 400 sin 30 1/2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। इधर इसकी होगी नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमने मान लिया R1 होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास ये आएगा कि इसका हमारे पास जो वेट होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये कितना हो गया 30 × 10 इज इक्वल टू 300 न्यूटन है। अरे mg तो होगा, इसकी ये वाली नॉर्मल रिएक्शन होगी। ये एंगल जब मैंने बताया 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का। इस साइड में देखो 300 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आ गया 300 × 1/2 न्यूटन। दूसरा कंपोनेंट इस साइड में जाएगा 300 sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये आ गया 150 × √3, यही आएगा। एक बार इसकी वैल्यू निकालते हैं, 150 × 1.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 15 7 × 105 10, 15 1 × 15 205 न्यूटन। इसका मतलब नेट किधर आएगा, नीचे की साइड में। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन क्या था, टोटल अनबैलेंस फोर्स। देखियो मैं इसको कहीं ऐसा यू बना लूँ, अगर इसको मैं एक इंक्लाइन पे ले लेते हैं, प्लेन पे भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है। इसको हम इंक्लाइन पे ले लिया,
कि यहाँ पे जो वेट था उसके ऊपर इस साइड में तो फोर्स है वो 200 न्यूटन है, और इस साइड में जो फोर्स लगा वो हमारे पास बच्चों लग गया 205। बोलो ये इधर ही आएगा। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, 205 माइनस 200 अपॉन टोटल मास 30 प्लस 40 70, और A इज इक्वल टू 5/70 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दैट इज़ 1/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इसका क्या है आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हो गया। आगे देखो, ये तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। आगे क्या कहता है कि टेंशन कैलकुलेट करनी। बच्चों यहाँ पे हमने टेंशन नहीं बनाई थी, लेकिन आप बना सकते हो टेंशन, कहीं कोई गलती नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो गई। अब टेंशन हमने क्या कैलकुलेट किया था कि T इज़ इक्वल टू M अप इंटू G प्लस A, या M डाउन इंटू G माइनस A। आप यहाँ देखो ना, M अप कितना है, ऊपर कौन सा जा रहा है 40 इंटू G10 प्लस 1/14, यही आएगा। एलसीएम कितना आ गया 40 इंटू 140 प्लस 1/14, यही तो आएगा। और यहाँ से सोल्व कर दो इसको, 40 इंटू 141/14, 2 7 जार 2 से 20, और ये आ गया T इज़ इक्वल टू 2820/7, 7 4 जा और 7 अप्रोक्सीमेटली 403 न्यूटन के बराबर आएगी। ये हमारे पास क्या आएगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आएगी। आगे कोई भी हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।